मौत इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, लेकिन ये भी सच है कि मौत के बाद क्या होता है, इसका सही जवाब आज तक कोई पूरी तरह नहीं दे पाया है। हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है कि जब शरीर खत्म हो जाता है तब क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कुछ बचता है। कुछ लोग मानते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं होता, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा अमर होती है और शरीर बदल जाता है। विज्ञान, धर्म और दर्शन तीनों इस सवाल का अलग अलग जवाब देते हैं और इसी वजह से ये विषय आज तक रहस्य बना हुआ है। विज्ञान के अनुसार मौत का मतलब होता है शरीर के जरूरी अंगों का हमेशा के लिए काम करना बंद कर देना। जब इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है, सांस रुक जाती है और दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। विज्ञान में मौत को दो तरह से समझा जाता है, एक क्लिनिकल डेथ और दूसरी ब्रेन डेथ। क्लिनिकल डेथ वो होती है जब दिल और सांस कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन ब्रेन डेथ वो अवस्था होती है जब दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है और फिर इंसान कभी वापस नहीं आता। विज्ञान के अनुसार जब दिमाग बंद हो जाता है तो इंसान की याददाश्त, सोच, भावनाएं और चेतना सब खत्म हो जाती हैं। इसलिए विज्ञान कहता है कि मौत के बाद कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये है कि विज्ञान आज तक ये पूरी तरह समझ ही नहीं पाया कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस आखिर होती क्या है और ये कहाँ से आती है। यही वो जगह है जहाँ से आत्मा का विचार शुरू होता है। दुनिया के लगभग हर धर्म में आत्मा के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है। भगवद गीता में लिखा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो हमेशा रहती है। इस विचार को पुनर्जन्म कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान के कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। अगर इंसान अच्छे काम करता है तो अच्छा जन्म मिलता है और अगर बुरे काम करता है तो दुख भरा जन्म मिलता है। इस कारण से मौत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना जाता है। इस्लाम धर्म में मौत के बाद की जिंदगी को बहुत विस्तार से बताया गया है। इस्लाम के अनुसार इंसान की सिर्फ एक ही जिंदगी होती है और मौत के बाद इंसान की आत्मा कब्र में जाती है, जहां उससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर एक दिन कयामत का दिन आएगा जब सभी लोगों को फिर से जिंदा किया जाएगा और उनके कर्मों का हिसाब होगा। जिसने अच्छे काम किए होंगे उसे जन्नत मिलेगी और जिसने बुरे काम किए होंगे उसे जहन्नुम मिलेगी। इस्लाम में पुनर्जन्म का विचार नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि मौत के बाद इंसान हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में चला जाता है। ईसाई धर्म भी लगभग यही कहता है कि मौत के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और भगवान के पास जाती है। वहां इंसान के कर्मों का फैसला होता है और उसके अनुसार उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। स्वर्ग को शांति और खुशी की जगह माना जाता है, जबकि नरक को दुख और सजा की जगह माना जाता है। इस तरह अलग अलग धर्म अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन एक बात लगभग हर धर्म में समान है कि इंसान की आत्मा शरीर के खत्म होने के बाद भी किसी न किसी रूप में रहती है। मौत के बाद क्या होता है, इस सवाल को लेकर एक और चीज बहुत प्रसिद्ध है, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए मरने जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन फिर वापस जिंदा हो गए। ऐसे लोगों ने जो अनुभव बताए वे बहुत हैरान करने वाले हैं। बहुत लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने शरीर के बाहर निकल गए हों। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सुरंग जैसी जगह देखी जिसके अंत में तेज रोशनी थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत शांति महसूस हुई और डर बिल्कुल खत्म हो गया था। कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें अपने मर चुके रिश्तेदार दिखाई दिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि अलग अलग देशों और धर्मों के लोगों ने लगभग एक जैसा अनुभव बताया। वैज्ञानिक इन अनुभवों को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो अजीब अजीब दृश्य दिखाने लगता है, इसलिए लोगों को रोशनी या सुरंग दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अभी तक इंसान दिमाग और चेतना को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया है, इसलिए ये कहना कि मौत के बाद कुछ नहीं होता पूरी तरह सही नहीं हो सकता। यही वजह है कि मौत के बाद की दुनिया आज भी सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है। इंसान जितना ज्यादा इस विषय के बारे में सोचता है उतना ही ज्यादा उलझ जाता है। अगर मौत के बाद कुछ नहीं होता तो फिर आत्मा का विचार हर धर्म में क्यों मिलता है? अगर आत्मा होती है तो फिर विज्ञान उसे क्यों नहीं देख पाता?
अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोगों को एक जैसा अनुभव क्यों होता है? इन सवालों का सही जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और शायद यही कारण है कि मौत के बाद क्या होगा, ये सवाल हमेशा इंसान को डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। ये विषय इतना गहरा है कि इसे एक ही भाग में पूरा समझना संभव नहीं है। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि विज्ञान क्या कहता है, धर्म क्या कहते हैं और लोगों के अनुभव क्या कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बड़े सवाल बाकी हैं, जैसे आत्मा सच में कहाँ जाती है, क्या पुनर्जन्म सच है, क्या किसी ने पिछले जन्म को याद किया है, और क्या सच में मौत के बाद भी चेतना बची रहती है? मौत के बाद क्या होता है, इस सवाल का सबसे रहस्यमय हिस्सा आत्मा को लेकर है। बहुत से लोग मानते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक आत्मा होती है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी रहती है। ये विचार हजारों साल पुराना है और लगभग हर सभ्यता में पाया जाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये माना जाता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर बदलती रहती है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और फिर अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। ये विचार सिर्फ धर्म की किताबों में ही नहीं, बल्कि कई ऐसी घटनाओं में भी देखने को मिला है जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताईं और बाद में वो बातें सच निकली। भारत, अमेरिका, श्रीलंका और कई दूसरे देशों में ऐसे केस दर्ज किए गए हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे गांवों के नाम बताए जहां वे कभी गए ही नहीं थे, लेकिन जांच करने पर वो जगह सच में मौजूद निकली। कुछ बच्चों ने अपने पिछले जन्म के परिवार को पहचान लिया और ऐसे लोगों के नाम बताए जिन्हें वे इस जन्म में कभी नहीं मिले थे। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इंसान का जन्म सिर्फ एक बार नहीं होता, बल्कि कई बार होता है। एक बहुत प्रसिद्ध रिसर्च अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने हजारों बच्चों के केस इकट्ठे किए जो अपने पिछले जन्म की बातें याद करते थे। इन बच्चों की बातें जांचने पर कई बार सही निकली। कुछ बच्चों के शरीर पर ऐसे निशान थे जो उनके बताए हुए पिछले जन्म की मौत से मिलते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे ने कहा कि पिछले जन्म में उसे गोली लगी थी, तो उसके शरीर पर जन्म से ही वैसा निशान पाया गया। इन घटनाओं को देखकर कुछ वैज्ञानिक ये मानने लगे कि शायद चेतना सिर्फ दिमाग में नहीं होती, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी रह सकती है। लेकिन सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब दिमाग की कल्पना हो सकती है। छोटे बच्चे कभी कभी कहानियां सुनकर उन्हें सच मान लेते हैं और फिर वही बातें बोलने लगते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान का दिमाग बहुत जटिल है और वो ऐसी यादें बना सकता है जो असली नहीं होती। इसलिए विज्ञान अभी तक पुनर्जन्म को पूरी तरह साबित भी नहीं कर पाया है और पूरी तरह गलत भी नहीं कह पाया है। यही कारण है कि ये विषय आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। आत्मा के बारे में एक और रहस्यमय बात यह है कि कई लोगों ने ऐसा अनुभव बताया है कि मौत के समय उन्हें लगा जैसे वे अपने शरीर से बाहर निकल गए हों। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने डॉक्टरों को अपने शरीर पर काम करते हुए ऊपर से देखा, जबकि उस समय उनका शरीर बेहोश था। बाद में जब उन्होंने वही बातें बताई जो उस समय कमरे में हो रही थी, तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। ऐसे अनुभवों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। विज्ञान इसे भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये दिमाग का भ्रम है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्मा के शरीर से अलग होने का अनुभव हो सकता है। कई धर्म ये भी कहते हैं कि मौत के तुरंत बाद आत्मा एक दूसरी दुनिया में जाती है। हिंदू धर्म में इसे यमलोक कहा गया है, जहां इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। इस्लाम में इसे बरज़ख कहा जाता है, जहां इंसान कयामत तक रहता है। ईसाई धर्म में भी माना जाता है कि आत्मा भगवान के पास जाती है और वहां फैसला होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। अलग अलग धर्मों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन लगभग सभी में ये विचार मिलता है कि मौत के बाद इंसान की यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए रूप में जारी रहती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती, बल्कि कुछ समय तक एक अलग अवस्था में रहती है। इस अवस्था को कुछ लोग आत्मिक दुनिया कहते हैं। इस विचार के अनुसार आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों का फल पाती है और फिर सही समय आने पर नया जन्म लेती है। इस बात को साबित करने के लिए कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन इतनी सारी घटनाएं हैं जिन्हें पूरी तरह झूठ भी नहीं कहा जा सकता। मौत के बाद क्या होता है, इस सवाल का एक और पहलू ये है कि इंसान इस बारे में सोचता ही क्यों है। अगर मौत के बाद कुछ भी नहीं होता, तो फिर इंसान के अंदर ये जानने की इच्छा क्यों होती है कि आगे क्या होगा।
कुछ दार्शनिक कहते हैं कि ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान अपने अस्तित्व को समझना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो सिर्फ शरीर है या कुछ और भी है। यही सवाल इंसान को धर्म, दर्शन और विज्ञान की तरफ ले जाता है। आज तक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मौत को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन मौत के बाद क्या होता है इसे कोई पूरी तरह साबित भी नहीं कर पाया है। कुछ लोगों के लिए मौत के बाद स्वर्ग और नरक है, कुछ लोगों के लिए पुनर्जन्म है और कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। सच क्या है ये शायद इंसान को तभी पता चलता है जब उसकी अपनी मौत होती है, लेकिन तब वो वापस आकर किसी को बता नहीं पाता। इसीलिए ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहता है। इसी कारण से मौत के बाद की दुनिया का विचार इंसान को डराता भी है और आकर्षित भी करता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, और आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है या फिर इसके बाद भी कुछ है।